काल में भारत आया था? आंसर इसका हर्षवर्धन के शासनकाल में जो प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग था वो भारत आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे दिया गया था? आंसर इसका हेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स का नाम दिया गया था। फ्रेंड जो हेनसांग था ये प्रसिद्ध चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो आंसर इसका मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में पूछा गया है, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है। फ्रेंड मतलब यही क्वेश्चन है जो हर कंप्यूटर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, किस शासक ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी? तो आंसर इसका अजातशत्रु जो था फ्रेंड्स उसने अपने पिता के सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता की ही हत्या कर दी थी। उसके पिता का नाम था बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो आंसर इसका हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जब मैं 15th क्वेश्चन पे पहुंचूंगा तो मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा। फ्रेंड्स ये सरप्राइज आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है अगर आप किसी भी कंप्यूटर एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, किस विदेशी यात्रा ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो आंसर इसका मैगस्थनीज। जो मैगस्थनीज था इसने विदेशी था जिसने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, किस यूनानी राजदूत ने इंडिका लिखी है? तो आंसर इसका जो मैगस्थनीज था फ्रेंड्स ये यूनानी राजदूत था और इसने इंडिका लिखी हुई है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, किसने अर्थशास्त्र की रचना की थी? आंसर इसका कौटिल्य। और जो कौटिल्य था इसको चाणक्य नाम से जाना जाता था और इसने अर्थशास्त्र की रचना की है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में पूछा गया है, एचएसएससी में पूछा गया है, यूपीपीएससी में पूछा गया है। मतलब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तो आंसर इसका कनिष्क ने प्रारंभ किया था। जो भारत सरकार इस्तेमाल करती है शक संवत। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, चरक किसके राज चिकित्सक थे? आंसर इसका कनिष्क के राज चिकित्सक थे चरक। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? आंसर इसका शक काल पर आधारित है भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं, पहला गुप्त शासक कौन था? आंसर इसका श्रीगुप्त। जो श्रीगुप्त था वो पहला गुप्त शासक था। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। फ्रेंड्स मैं आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स यही क्वेश्चन है जो हर कंप्यूटर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लेके आया हूँ ये एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है फ्रेंड्स सिंपल क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं पूछे जाते। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चन का लेवल काफी ज्यादा अच्छा है, मतलब काफी ज्यादा चांसेस है अगले एग्जाम में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं, गुप्त वंश क्यों प्रसिद्ध था? आंसर इसका कला एवं स्थापत्य के लिए जो गुप्त वंश था वो प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? आंसर इसका चंदेल राजपूत। जो चंदेल राजपूत थे इन्होंने खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 15, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर इसका बाणभट्ट। जो बाणभट्ट है उसने हर्षचरित लिखी है। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था जब मैं 15th क्वेश्चन में पूछूंगा तो मैंने आपके लिए एक सरप्राइज रखा है, मतलब एक गिफ्ट रखा है। फ्रेंड्स गिफ्ट ये है, मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, बट फ्रेंड्स मैं आपको 100 क्वेश्चन नहीं करवा रहा। मैं आपको इस वीडियो में 180 प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। मतलब फ्रेंड्स 180 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कर लिए एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और फ्रेंड्स एक गिफ्ट और भी है आपके लिए, जब मैं आपको ये 180 क्वेश्चन करवा दूंगा इस वीडियो में उसके बाद मैं आपको यही 180 क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा इसी वीडियो में, ताकि फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाए इसी वीडियो में। और वीडियो के एंड में 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, उन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना है। क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं, बाणभट्ट किस सम्राट का राजदरबारी कवि था? आंसर इसका हर्षवर्धन। फिर जो हर्षवर्धन जो सम्राट था उसमें जो बाणभट्ट था वो राजदरबार का कवि था। क्वेश्चन नंबर 17, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश ने किया था? तो आंसर इसका राष्ट्रकूट वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। और फिर अगर हम बात करें राष्ट्रकूट वंश में जो राजा कृष्ण प्रथम थे इन्होंने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने कराया था? तो आंसर इसका नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे इन्होंने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि फ्रेंड्स पल्लव शासक थे। क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? आंसर इसका चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था।
क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं, पुरालेख विद्या का अभिवार्य क्या होता है? तो आंसर इसका शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है पुरालेख विद्या। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 का लेते हैं, बौद्ध धर्म किस वंश से संबंधित था? आंसर इसका शाक्य वंश से संबंधित था बौद्ध धर्म। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, त्रिपिटक किनका धार्मिक ग्रंथ है? आंसर इसका बौद्धों का। जो बौद्ध धर्म है उनका जो धार्मिक ग्रंथ है फ्रेंड्स वो है त्रिपिटक। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया फ्रेंड्स। क्वेश्चन 15 से 20 बार रिपीट हुआ अकेले एसएससी में। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? आंसर इसका महावीर। जो महावीर थे वो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 24, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था? आंसर इसका बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका उत्तराधिकारी था फ्रेंड्स वो बिंदुसार था। क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं, किस यूनानी राजदूत ने इंडिका लिखी है? आंसर इसका मैगिस्थनीज ने। क्वेश्चन नंबर 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, दक्षिण दिल्ली में मेहरौली स्थित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? आंसर इसका गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो दक्षिण दिल्ली में मेहरौली में जो लौह स्तंभ है उसको स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? आंसर इसका हड़प्पा। जो हड़प्पा सभ्यता थी फ्रेंड्स ये भारत में सबसे पहला पुराना शहर था। क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं, सिंधु घाटी के घर किससे बने होते थे? आंसर इसका ईंटों से बने होते थे सिंधु घाटी के घर। क्वेश्चन नंबर 29, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर स्थित हैं? आंसर इसका जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे स्थित है और जो मोहनजोदड़ो है फ्रेंड्स वो सिंधु नदी के किनारे है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपसे अलग अलग पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछेंगे कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा के जो खंडहर हैं वो किस नदी के तट पर हैं, तो आपने बताना है हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे हैं। अगर आपसे पूछे मोहनजोदड़ो कहाँ पे, तो फ्रेंड्स आपने बताना है वो सिंधु नदी के किनारे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं, बिना दूर का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है? तो आंसर इसका चन्हुदड़ो। जो चन्हुदड़ो है फ्रेंड्स वो बिना दूर का एकमात्र सिंधु नगर है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो आंसर इसका जो तांबा था फ्रेंड्स वो पहला धातु था जो कि वैदिक लोगों द्वारा प्रयोग सबसे पहले किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो आंसर इसका ऋग्वेद से लिया गया है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। क्वेश्चन नंबर 33 कर लेते हैं, बुद्ध ने अपना पहला धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? तो आंसर इसका सारनाथ में दिया था बुद्ध ने अपना पहला धर्म संदेश। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि किस भाषा में दिया गया था तो इसका आंसर होगा पाली भाषा में बुद्ध ने अपना पहला धर्म संदेश सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 34 कर लेते हैं, हाइडेस्पिस का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो आंसर इसका सिकंदर, जिसको हम अलेक्जेंडर के नाम से भी जानते हैं, और पोरस सेना के बीच में हुआ था हाइडेस्पस का युद्ध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 कर लेते हैं, किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? आंसर इसका जेम्स प्रिंसिप, जिसने 1837 में अशोक के शिलालेखों का अर्थ सबसे पहले स्पष्ट किया था। फ्रेंड्स आप जो वीडियो देख रहे हो ये इतिहास का जो प्राचीन इतिहास वाला पार्ट होता है उसकी क्वेश्चंस आप देख रहे हो अभी। क्वेश्चन नंबर 36 का रहते हैं, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? आंसर इसका कनिष्क ने भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग को आरंभ किया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 37 का रहते हैं, किसे द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है? आंसर इसका कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 कर लेते हैं, शक शवंत किसके द्वारा और कब शुरू किया गया था? आंसर इसका जो शक शवंत था वो कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था 78 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 कर लेते हैं, महानतम कुषाण शासक कौन था जो बाद में बौद्ध बन गया था? आंसर इसका कनिष्क जो था फ्रेंड्स वो कुषाण शासक था, लेकिन बाद में उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40, चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? आंसर इसका चरक को। जो चरक है इसको चिकित्सा का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? आंसर इसका कला के क्षेत्र में कुषाण काल में सबसे अधिक विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42, किन शासकों ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान में देने की प्रथा शुरू करी थी?
आंसर इसका जो सातवाहन शासक थे इन्होंने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान में देने की प्रथा शुरू करी थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43, चंद्रगुप्त टू को और किस नाम से जाना जाता था? आंसर इसका विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था चंद्रगुप्त टू, या बोलो चंद्रगुप्त द्वितीय को। क्वेश्चन नंबर 44, गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? आंसर इसका दिनार कहते थे गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को। क्वेश्चन नंबर 45 कर लेते हैं, किस राजा को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था? आंसर इसका समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 46 कर लेते हैं, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? आंसर इसका गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार में थे? आंसर इसका चंद्रगुप्त टू, जिनको कि हम विक्रमादित्य के नाम से जानते थे, उनके दरबार में थे विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी। क्वेश्चन नंबर 48, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था? आंसर इसका चालुक्य शासक जो थे उन्होंने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 49, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? आंसर इसका अरस्तु, जो अरस्तु था फ्रेंड्स वो सिकंदर महान का शिक्षक था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 कर लेते हैं, गंधार किसके शासन काल में विकसित हुई थी? आंसर इसका कुषाण काल में जो गंधार था फ्रेंड्स वो विकसित हुआ था। क्वेश्चन 51 कर लेते हैं, वारामिहिर कौन थे? आंसर इसका भारतीय गणितज्ञ और खगोलक, जो वारामिहिर थे फ्रेंड्स वो भारतीय गणितज्ञ और खगोलक थे। क्वेश्चन नंबर 52, पुलकेशन द्वितीय किस वंश का महानतम शासक था? आंसर इसका चालुक्य वंश। चालुक्य वंश में जो वातापी थे उनमें जो पुलकेशन टू थे फ्रेंड्स वो महानतम शासक थे। क्वेश्चन नंबर 53 कर लेते हैं, अपवाह यंत्र ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण किस सभ्यता के लोगों ने किया था? आंसर इसका सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने अपवाह, जिसको कि हम ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, उसका निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 54 कर लेते हैं, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो आंसर इसका कपास। जो हड़प्पा वासी थे वो कपास की पैदावार सबसे ज्यादा करते थे। क्वेश्चन नंबर 55 कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हड़प्पा काल में मिट्टी से बनी आकृतियों को क्या कहा जाता था? आंसर इसका टेराकोटा। हड़प्पा काल में जितनी भी मिट्टी से बनी आकृतियां मिली हैं उनको वो टेराकोटा बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 56 कर लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? आंसर इसका दयाराम साहनी। जो दयाराम साहनी थे उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले करी थी और 1922 में करी थी ये। क्वेश्चन 57, आर्य को एक जाति कहने वाला यूरोपियन कौन था? आंसर इसका मैक्स मूलर। जो मैक्स मूलर था इन्होंने आर्य को जाति कही थी। क्वेश्चन नंबर 58 कर लेते हैं, भगवान बुद्ध ने किस स्थान पर प्राण त्याग दिए थे? आंसर इसका कुशीनगर में। कुशीनगर वह जगह है जहां पे भगवान बुद्ध ने अपने प्राण त्याग दिए थे। क्वेश्चन नंबर 59 कर लेते हैं, अशोक ने किस बौद्ध साधुओं से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया? आंसर इसका उपगुप्त। जो अशोक थे फ्रेंड्स, ये जो बौद्ध साधु थे उपगुप्त, इससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर 60 कर लेते हैं, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? आंसर इसका तक्षशिला। जो तक्षशिला था फ्रेंड्स ये मौर्य काल के समय में सबसे प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 61 कर लेते हैं, किसने अर्थशास्त्र की रचना की थी? आंसर इसका कौटिल्य, जिनको कि हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना करी थी। क्वेश्चन नंबर 62 कर लेते हैं, कनिष्क की राजधानी का क्या नाम था? आंसर इसका पुरुषपुर। जो पुरुषपुर था फ्रेंड्स ये कनिष्क की राजधानी का नाम था। फ्रेंड्स आप ये वीडियो मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ एंड GK ट्यूब पर देख रहे हो। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको 180 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। जब आपकी 180 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे आपको मैं यही 180 क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज भी करवाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स आप रिविजन वाला पार्ट जरूर देखना, इससे ये होगा कि फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सारे के सारे इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 कर लेते हैं, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? आंसर इसका चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू जो था फ्रेंड्स गुप्ता राजा था जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण करी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 64 कर लेते हैं, किस चोल राजा ने शिवपाल शेखर की उपाधि धारण की थी? आंसर इसका राजराज प्रथम। जो राजराज प्रथम फ्रेंड्स ये चोल राजा था जिसने शिवपाल शेखर की उपाधि धारण करी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 65 कर लेते हैं, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? आंसर इसका दंती दुर्ग। जो दंती दुर्ग था फ्रेंड्स ये राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 66 कर लेते हैं, गुप्त युग में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? आंसर इसका नालंदा विश्वविद्यालय। जो नालंदा विश्वविद्यालय था फ्रेंड्स ये गुप्त युग में काफी ज्यादा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था।
क्वेश्चन नंबर 67 कर लेते हैं, सिंधु घाटी की लिपि कौन सी है? आंसर है इसका अज्ञात। जो सिंधु घाटी है इसकी जो लिपि है फ्रेंड्स वो अज्ञात है। क्वेश्चन नंबर 68 कर लेते हैं, सिंधु घाटी के शहरों की गलियां कैसी थी? आंसर है इसका चौड़ी और सीधी। मतलब जो सिंधु घाटी के शहर थे उनकी जो गलियां थी वो चौड़ी थी और सीधी थी। क्वेश्चन नंबर 69 कर लेते हैं, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? आंसर है इसका धान्यागार। जो धान्यागार है फ्रेंड्स वो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन है। क्वेश्चन नंबर 70 कर लेते हैं, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित की गई थी? आंसर है इसका राजगृह में। क्वेश्चन नंबर 71, कमल व सांड का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? आंसर है इसका जन्म से। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 72, किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? आंसर है इसका गुप्तों के। क्वेश्चन नंबर 73 कर लेते हैं, भारत में किसको अपनी विजयों के कारण भारत नेपोलियन कहा जाता है? आंसर इसका समुद्रगुप्त को। जो समुद्रगुप्त है इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 कर लेते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट करने वाला मुस्लिम कौन था? आंसर इसका मोहम्मद बिन बख्तियार। मोहम्मद बिन बख्तियार वो मुस्लिम था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 75 कर लेते हैं, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? आंसर इसका पुलकेशन II ने। जो पुलकेशन दैत्य था इसने हर्षवर्धन को पराजित किया था, मतलब हराया था। क्वेश्चन नंबर 76 कर लेते हैं, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ पर थी? आंसर इसका पहले थानेश्वर में थी आरंभिक राजधानी, बाद में इसने कन्नौज में स्थानांतरित कर लिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 77 कर लेते हैं, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो आंसर इसका चंद्रगुप्त प्रथम। जो चंद्रगुप्त प्रथम था इसने गुप्त युग को स्थापित किया था। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 78 कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, भोपाल तथा भोजपुर नगर की स्थापना किसने की थी? आंसर इसका राजा भोज ने जो भोपाल तथा भोजपुर नगर है उसको स्थापित करा था। क्वेश्चन नंबर 79 कर लेते हैं, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? आंसर इसका सिंह विष्णु। जो सिंह विष्णु थे वो पल्लव वंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 80, पल्लव वंश के अंतिम शासक कौन थे? आंसर इसका अपराजित। जो अपराजित थे वो पल्लव वंश के अंतिम शासक थे। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 81 कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? आंसर इसका चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त II के समय में जो फाहियान था फ्रेंड्स वो भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 82 कर लेते हैं, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? आंसर इसका कांस्य युग से जुड़ी है हड़प्पा की सभ्यता। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 83 कर लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आंसर इसका कृषि। जो कृषि था फ्रेंड्स वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। क्वेश्चन नंबर 84 कर लेते हैं, सिंधु घाटी के लोगों को एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? आंसर इसका नृत्य करती हुई बालिका। जो नृत्य करती हुई बालिका फ्रेंड्स सिंधु घाटी लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी। क्वेश्चन नंबर 85 कर लेते हैं, देवी माता की पूजा किस सभ्यता से जुड़ी हुई है? तो आंसर इसका सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ी हुई है देवी माता की पूजा। क्वेश्चन नंबर 86 कर लेते हैं, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? आंसर इसका राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है वहां पर कालीबंगा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 88 कर लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? आंसर इसका लोथल, जो कि फ्रेंड्स गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर जिसे कि हम बंदरगाह बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 कर लेते हैं, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? आंसर इसका ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 90 कर लेते हैं, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहा जाता था? तो आंसर इसका बलि कहा जाता था। वैदिक युग में जो राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे। क्वेश्चन नंबर 91, किनके द्वारा श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता गया था? आंसर इसका चोल शासकों द्वारा श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता गया था। क्वेश्चन नंबर 92 कर लेते हैं, माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर किसने बनाया था? आंसर इसका वास्तुपाल और तेजपाल ने बनाया था माउंट आबू में जो प्रसिद्ध दिलवारा के जैन मंदिर हैं। क्वेश्चन नंबर 93 कर लेते हैं, पल्लव वंश ने किस नगर से शासन शुरू किया था? आंसर इसका कांचीपुरम से जो पल्लव वंश थे इन्होंने अपना शासन शुरू किया था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 94 कर लेते हैं, महाबलीपुरम का सप्त पगोड़ा का निर्माण किसने कराया था? आंसर इसका पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे उन्होंने महाबलीपुरम का जो सप्त पगोड़ा है उसका निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 95 कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 95 है, गुप्त शासन के दौरान महान खगोल विज्ञानी तथा गणितकार कौन था? आंसर इसका आर्यभट्ट। जो आर्यभट्ट था फ्रेंड्स, ये गुप्त शासन के दौरान महान खगोल विज्ञानी तथा गणितकार थे। क्वेश्चन नंबर 96 कर लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? आंसर इसका तक्षशिला से संबंधित थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 97, महाभाष्य किसने लिखा था? आंसर इसका पतंजलि ने लिखा था महाभाष्य। क्वेश्चन नंबर 98 कर लेते हैं, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ पर थी? आंसर इसका वारंगल में थी यादव सम्राटों की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 99 कर लेते हैं, वैदिक काल के वैद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? आंसर इसका श्रमण। क्वेश्चन नंबर 100 कर लेते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ है? आंसर इसका लुम्बिनी में 563 में। क्वेश्चन नंबर 101 कर लेते हैं, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? आंसर इसका ज्ञान प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 101, बौद्ध धर्म ने समाज के किन दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर गहरा प्रभाव जमाया? आंसर इसका स्त्रियों एवं शूद्र को बौद्ध धर्म ने दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर गहरा प्रभाव जमाया था। क्वेश्चन नंबर 102 कर लेते हैं, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? आंसर इसका मैत्रेय को माना जाता है बौद्धों के अनुसार अगला गौतम बुद्ध का अवतार। क्वेश्चन नंबर 103 कर लेते हैं, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन था? आंसर इसका पाणिनि। जो पाणिनि था वो व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी का रचनाकार था। क्वेश्चन नंबर 104 कर लेते हैं, हाइडेस्पिस का युद्ध किस नदी के पास हुआ था? आंसर इसका झेलम नदी के पास हुआ था हाइडेस्पिस का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 105 कर लेते हैं, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया? आंसर इसका अशोक द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 106 कर लेते हैं, कनिष्क के शासनकाल में दो प्रमुख साहित्यकार कौन थे? आंसर इसका नागार्जुन और अश्वघोष। जो नागार्जुन और जो अश्वघोष थे, कनिष्क के शासनकाल में दो प्रमुख साहित्यकार थे। क्वेश्चन नंबर 107 कर लेते हैं, गुप्त वंश के किस राजा ने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? आंसर इसका स्कंदगुप्त। जो स्कंदगुप्त गुप्त वंश का राजा था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। क्वेश्चन नंबर 108 कर लेते हैं, हरिसेन किस राजा का राजकवि था? आंसर इसका समुद्रगुप्त। जो हरिसेन था ये समुद्रगुप्त का राजकवि था। क्वेश्चन नंबर 109 कर लेते हैं, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? आंसर इसका चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, उसके कवि थे कालिदास। क्वेश्चन नंबर 110, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? आंसर इसका जातक कथा। क्वेश्चन नंबर 111, संगम शब्द किस भाषा का शब्द है? तो आंसर इसका संस्कृत भाषा का शब्द है संगम। अपन जो संगम शब्द है इसका मतलब होता है मिलन। क्वेश्चन नंबर 112, महाबलीपुरम का सप्त पगोड़ा किनके द्वारा संरक्षित कला का साक्षी है? तो आंसर इसका पल्लवों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 113 कर लेते हैं, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? आंसर इसका उपगुप्त। क्वेश्चन नंबर 114, मिलिंद पन्हाओ रचना क्या होता है? आंसर इसका बौद्ध पाठ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन 115 कर लेते हैं, राजा खाड़वेल किस चेदी वंश का महानतम शासक था? आंसर इसका कलिंग। क्वेश्चन 116 कर लेते हैं, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा कौन सी थी? आंसर इसका संस्कृत। क्वेश्चन 117, संगम युग का संबंध किस राज्य के इतिहास से है? आंसर इसका तमिलनाडु से जो संगम युद्ध है उसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 118 कर लेते हैं, चालुक्य ने अपना साम्राज्य कहाँ पर स्थापित किया था? आंसर इसका दक्षिण में स्थापित किया था चालुक्य ने अपना साम्राज्य। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन 119 कर लेते हैं, चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी ग्रहण की हुई थी? आंसर इसका त्याग समुद्र की उपाधि ग्रहण करी हुई थी चोल राजा राजेंद्र ने। क्वेश्चन नंबर 120 कर लेते हैं, पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? आंसर इसका पुलकेशन II। जो पुलकेशन द्वितीय था फ्रेंड्स, ये पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक था। क्वेश्चन नंबर 121 कर लेते हैं, प्रसिद्ध कवि विल्हन किसका राज दरबारी कवि था? आंसर इसका विक्रमादित्य का जो प्रसिद्ध कवि था विल्हन था। क्वेश्चन नंबर 122 कर लेते हैं, तंजौर का प्रसिद्ध विद्येश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? आंसर इसका राजा चोल ने तंजौर का प्रसिद्ध विद्येश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 123 कर लेते हैं, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? आंसर इसका पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 124 कर लेते हैं, प्राचीन चोल संगम कालीन साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? आंसर इसका उरैयूर में थी प्राचीन चोल, जिसको संगम कालीन साम्राज्य कहा जाता था, उसकी राजधानी थी उरैयूर में। क्वेश्चन 125 कर लेते हैं,
कादम्बरी किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर इसका बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है कादम्बरी। क्वेश्चन 126 का लेते हैं, कौन सा अंतिम बौद्ध राजा जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? आंसर इसका हर्षवर्धन। क्वेश्चन 127 का लेते हैं, बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? आंसर इसका बुद्ध, धम्म और संघ। जो बुद्ध, धम्म और संघ है ये बुद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। क्वेश्चन 128 का लेते हैं, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कब आया? आंसर इसका कलिंग युद्ध के बाद अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन आया था। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। फ्रेंड्स मैं आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स यही क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन अच्छे से रट लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना है, आपको ये सारे क्वेश्चन अपने आप ही याद हो जाएंगे, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन 129 का लेते हैं, किस ग्रंथ में राजतंत्र के बारे में विवेचन उपलब्ध है? आंसर इसका कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो राजतंत्र है उसके बारे में विवेचन उपलब्ध है। क्वेश्चन 130 का लेते हैं, इंपॉर्टेंट है भी, कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? आंसर इसका चीनियों ने। जो चीनी थे इन्होंने कागज बनाने की कला को खोजा था। क्वेश्चन 131 का लेते हैं, प्राचीन काल में तक्षशिला शिक्षा के साथ और क्यों प्रसिद्ध था? आंसर इसका गंधार कला के कारण। फ्रेंड्स जो तक्षशिला था वो शिक्षा के साथ तो प्रसिद्ध था ही, पर गंधार कला के कारण भी प्रसिद्ध था। क्वेश्चन 132 का लेते हैं, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र क्या था? आंसर इसका अरिकामेडू। जो अरिकामेडू था फ्रेंड्स ये संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र था। क्वेश्चन 133 का लेते हैं, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? आंसर इसका मदुरै में। मदुरै में थी पांड्य साम्राज्य की राजधानी। क्वेश्चन 134 का लेते हैं, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेखों में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? आंसर इसका समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेखों में। क्वेश्चन 135 का लेते हैं, चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय से संबंधित शिलालेख कौन सा है? आंसर इसका ऐहोल शिलालेख जो है वो चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय से संबंधित शिलालेख है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन 136 का लेते हैं, किस चोल राजा ने श्रीलंका सिंहल को पहले जीता था? आंसर इसका राजा प्रथम जो थे वो चोल राजा थे जिसने श्रीलंका, जिसको हम सिंहल बोलते हैं, उसको पहले जीता था। क्वेश्चन 187 का लेते हैं, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका किसकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं? आंसर इसका हर्षवर्धन की। क्वेश्चन 138 का लेते हैं, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है? आंसर इसका चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया है पृथ्वीराज रासो। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 139 का लेते हैं, दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? आंसर इसका राजस्थान में स्थित है दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर। क्वेश्चन नंबर 140 का लेते हैं, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचारक करने वाला धर्म कौन सा है? आंसर इसका जो बौद्ध धर्म है फ्रेंड्स उन्होंने प्रचार किया था, इच्छा सब कष्टों का कारण है। क्वेश्चन नंबर 141 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? आंसर इसका ऋषभदेव। जो ऋषभदेव थे फ्रेंड्स जैनियों के पहले तीर्थंकर थे। क्वेश्चन नंबर 142 का लेते हैं, महावीर की माता का क्या नाम था? आंसर इसका त्रिशला। जो त्रिशला था ये महावीर की माता का नाम था। क्वेश्चन नंबर 143 का लेते हैं, लॉर्ड महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? आंसर इसका पावापुरी। पावापुरी में जो लॉर्ड महावीर थे इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 144 का लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी है? तो आंसर इसका बिंबिसार। जो बिंबिसार था ये मगध के उत्थान के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन 145 का लेते हैं, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कब आया? आंसर इसका कलिंग युद्ध। क्वेश्चन नंबर 146 कर लेते हैं, अशोक का कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ से मिलता है? आंसर इसका शिलाओं पे उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश में जो अशोक का जो कलिंग युद्ध का प्रभाव मिलता है। क्वेश्चन नंबर 47 कर लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? आंसर इसका मैगस्थनीज। जो मैगस्थनीज था फ्रेंड्स ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। क्वेश्चन नंबर 148 कर लेते हैं, बिंदुसार ने विद्रोही को कुचलने के लिए अशोक को किस राजस्थान पर भेजा? आंसर इसका तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 149 कर लेते हैं, गुप्तकालीन चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? आंसर इसका रुपयक। क्वेश्चन नंबर 150 कर लेते हैं, पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? आंसर इसका करिकाल ने। जो करिकाल था फ्रेंड्स इसने पुहार नगर की नींव रखी थी और ये चोल शासक था। क्वेश्चन 151 का लेते हैं, चालुक्य राजा पुलकेशन
द्वितीय को किसने पराजित किया था? आंसर इसका नरसिंहवर्मन प्रथम ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। क्वेश्चन 152 का लेते हैं, सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? आंसर इसका बेबीलोन में हुई थी सिकंदर महान की मृत्यु। और आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कब हुई थी? 330 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 153 का लेते हैं, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने की भाषा कौन सी थी? आंसर इसका संस्कृत भाषा थी। क्वेश्चन 154 का लेते हैं, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? आंसर इसका चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। क्वेश्चन नंबर 155 का लेते हैं, कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? आंसर इसका 261 बीसी में कलिंग का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन 156 का लेते हैं, प्राचीन भारत में चिकित्सीय त्रय के नाम से किन्हें जाना जाता है? आंसर इसका चरक, सुश्रुत और वाग्भट। जो चरक, सुश्रुत, वाग्भट है, इनको प्राचीन भारत में चिकित्सीय त्रय के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 157 का लेते हैं, किस विदेशी यात्रा ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? आंसर इसका मैगस्थनीज ने, जो विदेशी था, उसने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। क्वेश्चन नंबर 160, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? आंसर इसका शुंग वंश ने मगध राज्य पर शासन किया था मौर्य वंश के बाद। क्वेश्चन 161 का लेते हैं, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा किसने शुरू किया था? आंसर इसका यूनानियों ने शुरू किया था। क्वेश्चन 161 का लेते हैं, कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर बैठे थे? आंसर इसका 78 ईस्वी में। क्वेश्चन 162 का लेते हैं, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? आंसर इसका कुषाण ने। क्वेश्चन 163 का लेते हैं, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार किसके आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? आंसर इसका हूनों द्वारा। क्वेश्चन 164 का लेते हैं, शून्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? आंसर इसका आर्यभट्ट द्वारा शून्य की खोज की गई थी। क्वेश्चन 165 का लेते हैं, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? आंसर इसका बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु। क्वेश्चन 166 का लेते हैं, चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने कराया था? आंसर इसका विजयालय, जिनको नारदा मलाई भी बोला जाता था, उन्होंने चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन 167 का लेते हैं, गंगा को उत्तर से दक्षिण में ले जाने वाला चोल राजा कौन था? आंसर इसका राजेंद्र चोल। जो राजेंद्र चोल था, इसने गंगा को उत्तर से दक्षिण में ले गया था। क्वेश्चन 168 का लेते हैं, ज्यादातर चोल कालीन मंदिरों किसको समर्पित हैं? आंसर इसका शिव जी को, भगवान शिव जी को समर्पित है ज्यादातर जो चोल के मंदिर हैं। क्वेश्चन 169 का लेते हैं, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? आंसर इसका राजराजा प्रथम। क्वेश्चन 170 का लेते हैं, किस पल्लव के शासन काल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? आंसर इसका महेंद्रवर्मन प्रथम। क्वेश्चन 171 का लेते हैं, चोलों की नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किसने किया था? आंसर इसका राजेंद्र प्रथम ने चोलों की नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया था। क्वेश्चन 172 का लेते हैं, पल्लवों का एकाशम मंदिर एकाश्मीय रथ किस स्थान पर है? आंसर इसका महाबलीपुरम में है पल्लवों का एकाशम मंदिर, या बोलो एकाश्मीय रथ। क्वेश्चन में 173 कर लेते हैं, महाबलीपुरम में पल्लवों का एकाशम मंदिर एकाश्मीय रथ का निर्माण किसने किया था? आंसर इसका पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम की जो पल्लव एकाशम मंदिर है, जिसे काश्मीर रथ भी कहा जाता है, उसका निर्माण किया था। क्वेश्चन 174 कर लेते हैं, भारत के किस मंदिर का गलियारा सबसे लंबा है? आंसर इसका रामेश्वरम स्थित रामनाथ मंदिर का जो गलियारा है वो सबसे लंबा है। क्वेश्चन 175 कर लेते हैं, कांची के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? आंसर इसका नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कांची के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन 176 कर लेते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम कौन था? आंसर इसका मोहम्मद बिन बख्तियार। क्वेश्चन 177 कर लेते हैं, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ पर थी? पहले थानेश्वर थी, बाद में कन्नौज स्थानांतरित हो गई थी। क्वेश्चन 178 करते हैं, किस शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? आंसर इसका पाल शासक धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 79 कर लेते हैं, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, किस राजपूत शासक को कविराज की उपाधि से विभूषित किया गया था? आंसर इसका राजा भोज। राजा भोज राजपूत शासक था जिसे कविराज की उपाधि से विभूषित किया गया था। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 179 क्वेश्चन